चलिए, तो देखिए, जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसके अकॉर्डिंग अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2x प्लस 3y बार बार आ रहा है। तो अगर आपको चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू टी और 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू टी। ठीक है, थोड़ा वेरिएबल कम हो जाते हैं, है ना। तो अगर मैंने ये ले लिया तो देख रहे हो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। वी कैन राइट दिस एज 2x प्लस 3y प्लस 1 अपॉन, ये देखो 2 टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको t रख देता हूं तो ये आपका ऊपर t हो जाएगा, नीचे 2t प्लस 1 हो जाएगा। चलिए इसे तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो तो अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने t रख दिया, तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी विल डिफरेंशिएट वी विल गेट 2 प्लस 3 टाइम्स dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx। तो इस सब्स्टिट्यूशन करने पे क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा कि dy बाई dx की जगह हम लोग लिख देते हैं dt बाई dx माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3। दिस विल बी न्यूमरेटर हो जाएगा t और नीचे हो जाएगा 2t प्लस 1। तो इससे dt बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3t अपॉन 2t प्लस 1 प्लस 2। तो दैट विल गिव यू 70। ये आपको बना देगा क्या, 70 4 3 7 प्लस 2 अपॉन 2t प्लस 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाता है 2t प्लस 1 अपॉन 7t प्लस 2, 2t प्लस 1 अपॉन 7t प्लस 2 dt इज इक्वल्स टू dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा कि लीनियर अपॉन लीनियर है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, तो आप इसे क्या करोगे, 2 बाहर निकालो, 7 से डिवाइड करो तो 70 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/7 प्लस 1 था तो ये बचा 3/7 होल डिवाइड बाय 70 प्लस 2 dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसको आप 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस 3/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 70 प्लस 2 dt ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2/7t प्लस 3/7 ln ऑफ 70 प्लस 2 होल डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। तो अब t की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2t प्लस 3 टाइम्स ln ऑफ 70 प्लस 2, इनफैक्ट 14t हो जाएगा, ये दोनों को एडजस्ट करोगे, इज इक्वल्स टू 49x इक्वल्स टू 49x प्लस की, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे t क्या था, t की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो t कितना दे रखा था हमने, t किसको माना था, 2x प्लस 3y प्लस 1 को, तो यहाँ पे t इज व्हाट, t इज 2x प्लस 3y प्लस 1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल हैव द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, उसमें होगा क्या कि जो अभी तक हम लोग कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस जो थे वो आपको बना के दिए जा रहे थे कि इस भाई इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब हम लोगों को कुछ कंडीशन दी जाएंगी वर्बली या फिर इन टर्म्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, और जिसमें से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी होगी, वो कंडीशन दी जाएंगी। हो सकता है कि डायरेक्टली बोल दिया जाए कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर निकाल लो, या फिर हो सकता है कि आपको क्या बोला जाए कि आपको कोई कंडीशन बोल दी जाए कि
ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़े, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेट मेजर्स, इन सब चीज़ों की यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की, तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में लॉ ऑफ डिके क्या होता है? लॉ ऑफ डिके स्टेट्स दैट कि the rate of decay of any radioactive substance at a time t is proportional to the mass of the substance at the time t। तो रेट ऑफ डिके मतलब रेट ऑफ डिके कितना होगा, मतलब मास कम होने का रेट dm by dt, उसका माइनस, दिस इज द रेट ऑफ डिके फॉर अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, dm by dt इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस एट दैट टाइम, ये बोला जाता है। ठीक है, फॉर रेडियोएक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यों ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि इट इज द, ये क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा रेट मेजर्स यूज कर रहे हैं, जब कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिके जो प्रोपोर्शनल है एम के। ठीक है, तो इससे dm by dt विल बिकम माइनस के एम, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। केमिस्ट्री में शायद आप लोग लैम्डा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, तो देखो अब ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया ना, क्योंकि ये dm by m इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ m इज इक्वल्स टू माइनस के टी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हमको क्या मालूम है कि मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे मास m जो था वो m नॉट था, तो ये क्या हो जाएगा, ln m नॉट इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू ln m नॉट हो गई। तो यहां से इधर से जाके क्या हो जाएगा, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ m नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस के टी। तो ln ऑफ m अपॉन m नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो m अपॉन m नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो m की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी m नॉट e की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये किसी भी टाइम t पे जो मास बचेगा रेडियोएक्टिव का वो ये बचेगा। आपको याद होगा जैसे अगर हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिके एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मटेरियल देयर। तो इसका मतलब मुझे चेक करना है कि वो t की वैल्यू क्या होगी जब m किसके बराबर होगा, m नॉट बाई टू। तो वो इस इक्वेशन में अगर मैं रखता हूं तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, ln ऑफ m नॉट बाई टू अपॉन m नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के टी। तो ये m नॉट चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस ln टू इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो t की वैल्यू जो आ जाती है ln टू बाई के। केमिस्ट्री में आप लोग इसको लैम्डा यूज करते होगे के की जगह। ठीक है, तो ये आप 0.0, इसको आप चाहो तो 0.693 अपॉन के ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, तो याद करो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आता था वो आता था y, इज लेंथ ऑफ टेंजेंट आता था आपका LENG इज इक्वल्स टू y इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वॉज y इंटू कॉट थीटा, जहां पे टेन थीटा कितना होता है, dy बाय dx। तो हमें बोला गया है कि इन दोनों का सम। ठीक है, तो कॉसेक थीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक तरह से हमें y टाइम्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सम ऑफ द टेंजेंट एंड सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसे सिंप्लीफाई करना है तो बताओ हम लोग कैसे कर सकते हैं।
कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस, ऊपर नीचे चेक करेंगे तो कॉसेक थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ओके, तो y टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर प्लस dx बाय dy इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स वाई, ये हो जाएगा। इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा गलत उल्टा सीधा जा रहा है तो आप एक ऑप्शन ये आपके पास ये था कि आप ये भी कर सकते हो कि इससे आपके पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 1 बाय के एक्स। आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा ट्रिक दे रहा हूँ जिसमें आप आराम से इसे कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ट्वाइस ऑफ कॉट थीटा विल बी इक्वल टू के एक्स माइनस 1 बाय के एक्स, ठीक है। और कॉट थीटा मतलब 1 बाय टेन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू के एक्स माइनस 1 बाय के एक्स। तो एक्स वाले टर्म नीचे ले जाओ तो ये आपका 2kx अपॉन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई। ऐसे कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट करना है। तो जब देखो यहाँ पे के स्क्वायर और यहाँ पे 1 बाय के स्क्वायर, ऐसे कर दो तो ये डी एक्स। तो जब देखो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिनोमिनेटर को टी बोलूँ तो ऊपर डी टी बन रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ नीचे आएगा के, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन के ये हो जाएगा ln ऑफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आपको आगे सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इससे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ln ऑफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू के वाई प्लस कांस्टेंट अल्फा, ठीक है। तो इससे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल ए टाइम्स ई की पावर के वाई, ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स ई की पावर के वाई प्लस 1। दिस इज द कर्व, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कर्व आ गया। कुछ नहीं, यहाँ पे बस हमें क्या यूज हुआ, जो हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पढ़ा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये उन सब की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कर्व इज सच दैट द लेंथ ऑफ द पोलर रेडियस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस पॉइंट फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व इट टू द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आप देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि आप सिंपल आप ऐसे भी कर सकते थे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बेसिकली हो जाती है y cosec थीटा, ठीक है, जहां पे tan थीटा इज व्हाट, वेयर tan थीटा इज dy बाय dx। तो इसके हिसाब से आपका y cosec थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OP, OP इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब कॉसेक, या फिर आप यहां से सीधे ये बोल सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर साइन थीटा ये हो गया तो बताओ टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, ठीक है, टेन थीटा ये हो जाएगा। तो ये अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, या फिर ये थोड़ा लेंदी पड़ता है। अब अगर थोड़ा ज्योमेट्रिकली अगर आप देखो तो ये पॉइंट पी था, ये पोलर रेडियस है, ओपी इक्वल्स टू पीटी दे रखा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। लेकिन इस लाइन टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स।
जो होगा माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा देख रहे हो यहाँ से कितना आ रहा है, टेन थीटा विल बी वाई बाय एक्स। तो इस कारण से डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, डी वाई बाय डी एक्स। बेसिकली यहाँ भी अगर हम लोग देखेंगे तो डिपेंड कर, थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है कि पॉइंट कहाँ है। तो बेसिकली डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, माइनस वाई बाय एक्स। यहाँ भी वही आएगा क्योंकि टेन थीटा अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ वाई। तो बेसिकली टेन थीटा प्लस माइनस वाई बाय एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा प्लस माइनस वाई बाय एक्स आएगा, या उसके अकॉर्डिंग जो भी आप एडजस्ट करना चाहो वो एडजस्ट कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो देख रहे हो कितना आ रहा है, डी वाई अपॉन वाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेट कर दो, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू के, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन आ जाएगा। दिस इज हाइपर बोला, ठीक है।